नमस्कार, आप सुन रहे हैं सैर सपाटा आपकी अपनी दोस्त अनुराधा के साथ। दोस्तों, अभी बारिश यानी कि मानसून का सीजन चल रहा है, यानी कि पहाड़ों पर जाना खतरे से खाली नहीं है और इस मौसम में समुद्र का किनारा उमस से भरा होता है। घूमने के शौकीन लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ जाएं, जो कि वीकेंड के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो। इसके लिए कहीं से भी भारत का हृदय यानी मध्य प्रदेश से अच्छी जगह नहीं हो सकती, जहां हरियाली ही हरियाली है। और आज सैर सपाटे में हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जिसका नाम आपने ना सुना हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा शहर जो अपने किले, संगीत और खाने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं तानसेन की नगरी यानी ग्वालियर की, जो मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी है। यह मध्य प्रदेश राज्य का चौथा बड़ा शहर है। यह एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने मंदिरों, प्राचीन महलों और करामाती स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किसी भी यात्री को पुराने जमाने में ले जाते हैं। ग्वालियर को हिंद के किले के हार का मोती कहा जाता है। यह स्थान ग्वालियर किले के लिए प्रसिद्ध है, जो कई उत्तर भारतीय राजवंशों का प्रशासनिक केंद्र था। ग्वालियर वह स्थान है जहां इतिहास आधुनिकता से मिलता है। यह अपने ऐतिहासिक स्मारकों, किलों और संग्रहालयों के द्वारा आपको अपने इतिहास में ले जाता है, तथा साथ ही साथ यह एक प्रगतिशील औद्योगिक शहर भी है। आधुनिक भारत के इतिहास में ग्वालियर को अद्वितीय स्थान प्राप्त है। ग्वालियर के लिए कहा जाता है कि ग्वालियर की स्थापना राजा सूरज सेन ने 8वीं शताब्दी में की थी। कहानी के अनुसार राजा को कुष्ठ रोग हो गया था और सौभाग्य से वे किले के पास ग्वालिपा नाम के साधु से मिले। साधु ने राजा से तालाब का कुछ पानी पीने के लिए कहा। राजा ने वैसा ही किया और राजा का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। राजा ने साधु के नाम पर शहर का नाम ग्वालिपा रखा और उसके बाद से यह शहर ग्वालियर कहलाया जाने लगा। ग्वालियर का इतिहास 6वीं शताब्दी से लिखा गया है। 6वीं शताब्दी में यहाँ हूण वंश का शासन था। बाद में यह कन्नौज के गुर्जर परिहारों के हाथ में चला गया और उसके बाद यह कछवाहा राजपूतों के हाथों में गया, जिन्होंने 10वीं शताब्दी तक यहाँ शासन किया। मुगलों ने भी ग्वालियर पर शासन किया। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में मराठा शासक सिंधिया ने ग्वालियर पर शासन किया। 1780 तक ब्रिटिश लोगों ने ग्वालियर को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लिया। यह वही स्थान है जहां 1857 में पहली क्रांति हुई थी, जिसमें मराठा वंश की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए थे। ग्वालियर तथा इसके आसपास के पर्यटन स्थल आपको आकर्षित करते हैं यहाँ आने के लिए। आइए जानते हैं ग्वालियर और उसके ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। ग्वालियर में प्रमुख स्थान हैं ग्वालियर फोर्ट, गोपाचल पर्वत, गुजरी महल, तेली का मंदिर, फूलबाग, सूरज कुंड, हाथी फूल, मान मंदिर महल, जयविलास पैलेस, तानसेन स्मारक और रानी लक्ष्मीबाई स्मारक। आइए अब थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। बात करते हैं ग्वालियर किले की। सैंड स्टोन से बना यह किला शहर की हर दिशा से दिखाई देता है और शहर का प्रमुखतम स्मारक है। एक ऊंचे पठार पर बने इस किले तक पहुंचने के लिए एक बेहद ऊंची चढ़ाई वाली पतली सड़क से होकर जाना होता है। इस सड़क के आसपास की बड़ी बड़ी चट्टानों पर जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियां बहुत खूबसूरती और बारीकी से गढ़ी गई हैं। गोपाचल पर्वत।
ग्वालियर अंचल में प्राचीन कलात्मक जैन समूह का अद्वितीय स्थान है। यहाँ पर हजारों विशाल दिगंबर जैन मूर्तियां संवत 1398 से संवत 1536 के मध्य पर्वत को तराश कर बनाई गई हैं। इन विशाल मूर्तियों का निर्माण तोमर वंशी राजा वीरम देव, डूंगर सिंह व कीर्ति सिंह के काल में हुआ। अपभ्रंश के महाकवि पंडित रईधू के सानिध्य में इनकी प्रतिष्ठा हुई। गुर्जरी महल। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल भारत के प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है। यह इमारत वास्तविक रूप से एक महल थी जिसका निर्माण राजा मानसिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए करवाया था, जो एक गुजरी थी। अतएव इस महल का नाम गुजरी महल पड़ा। वर्ष 1922 में पुरातात्विक विभाग द्वारा इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया। तेली का मंदिर 9वीं शताब्दी में निर्मित एक अद्वितीय स्थापत्य कला का नमूना विष्णु जी का तेली का मंदिर है, जो कि 100 फीट की ऊंचाई का है। यह द्रविड़ स्थापत्य और आर्य स्थापत्य का बेजोड़ संगम है। फूलबाग। फूलबाग एक सुंदर उद्यान है जो ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका निर्माण तत्कालीन मराठा शासक माधवराव शिंदे ने करवाया था और इसका उद्घाटन वेल्स के राजकुमार द्वारा 1922 में उनकी भारत यात्रा के दौरान किया गया। फूलबाग के परिसर में ग्वालियर जू संग्रहालय और पूजा के स्थान जैसे गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद स्थित है। सास बहू मंदिर। यह मंदिर ग्वालियर किले के पूर्वी ओर है। विडंबना यह है कि जैसा नाम से प्रतीत होता है, यह मंदिर सास और बहू का नहीं है। यह नाम सहस्त्रबाहु नाम से निकला है, जो भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। इसके दरवाजे पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवी की नक्काशियां की हुई हैं। यहाँ 2 मंदिर हैं, जिनमें से एक बड़ा और एक छोटा है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिस पर कमल की नक्काशियां की हुई हैं। इसकी संरचना पिरामिड के आकार की है, जिसमें कोई मेहराब नहीं है। सूरज कुंड। यह हरियाणा का सूरज कुंड नहीं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक सुंदर सा तालाब है, जो ग्वालियर किले के पास स्थित है। इसे 8वीं शताब्दी के राजा सूरज सेन की लोक कथाओं के कारण महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। सूरज कुंड का नाम राजा के नाम पर पड़ा है और यह प्राचीन कहानी का वर्णन करता है। यही वह स्थान है जहां पर राजा सूरज सेन ग्वालिपा साधु से मिले थे। तालाब का सुंदर परिसर और कहानियां इसे आकर्षक बनाती हैं। ग्वालियर सिख और जैन तीर्थ स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ 6वें सिख गुरु हरगोविंद सिंह का स्मारक है। इतिहास के अनुसार राजा जहांगीर ने गुरु गोविंद साहिब को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। उन्हें लगभग 2 साल तक कैद में रखा गया। उन्हें उनकी सैन्य गतिविधियों के लिए कैद किया गया था। जब उन्हें कैद से मुक्त किया गया तो उन्होंने अपने साथ 52 कैदियों को छोड़ने की प्रार्थना की, जो कि हिंदू राजा थे। जहांगीर ने आदेश दिया कि जो भी गुरु का जामा पहनेगा उसे छोड़ दिया जाएगा। अतएव इसका नाम दाताबंदी छोड़ पड़ा। गुरु हरगोविंद सिंह की याद में वर्ष 1970 में गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ बनाया गया। यह देश भर के सिखों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। हाथीपुल। हाथीपुल ग्वालियर किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। किले के 6 प्रवेश द्वारों से निकलने के बाद ही यहाँ पहुंचा जा सकता है। यह 7वां और आखिरी दरवाजा है, जिससे गुजरने के बाद ही किले तक पहुंचा जा सकता है। इस द्वार से सीधे मानसिंह मंदिर महल में प्रवेश किया जा सकता है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह ने किया था। किसी समय में इस किले के प्रवेश द्वार पर पत्थर की बनी हुई हाथी की एक आदमकद मूर्ति थी। इस स्थान के नाम का यह भी एक कारण हो सकता है। अन्य कारण यह भी हो सकता है कि यह इतना बड़ा है कि हाथी भी इससे निकल सकता है। मान मंदिर महल। मान मंदिर महल ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। इसमें कई हृदय स्पर्शी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। यह हिंदू वास्तुकला के साथ मिश्रित मध्ययुगीन वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। इस संरचना में 4 मंजिलें हैं, जिसमें 2 मंजिलें भूमिगत हैं। इसका आकार गोलाकार है। इसका निर्माण तोमर राजवंश के राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में करवाया था।
बाद में यह अनेक राजवंशों के हाथ से होकर गुजरा, जैसे राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठा, ब्रिटिश और सिंधिया। इसे पेटेंट हाउस भी कहा जाता है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों, मनुष्यों के रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं। महल के अंदर एक गोलाकार कारागृह है। इसी स्थान पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद का खून किया था। यहाँ एक तालाब भी है, जिसे जौहर तालाब कहा जाता है, जहाँ राजपूत पत्नियां सती होती थी। जय विलास महल यह सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल ही नहीं, बल्कि एक भव्य संग्रहालय भी है। इस महल के 35 कमरों को संग्रहालय बना दिया गया है। इस महल का ज्यादातर हिस्सा इटालियन स्थापत्य से प्रभावित है। इस महल का प्रसिद्ध दरबार हॉल इस महल के भव्य अतीत का गवाह है। यहाँ लगे हुए 2 फानूसों का भार 2-2 टन का है। कहते हैं इन्हें तब टांगा गया था जब 10 हाथियों को छत पर चढ़ाकर छत की मजबूती मापी गई। इस संग्रहालय की एक और प्रसिद्ध चीज है चांदी की रेल, जिसकी पटरियां डाइनिंग टेबल पर लगी हैं और विशिष्ट दावतों में यह रेल पेय परोसती चलती है। और इटली, फ्रांस, चीन तथा अन्य कई देशों की दुर्लभ कलाकृतियां यहाँ हैं। तानसेन स्मारक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के स्तंभ महान संगीतकार तानसेन, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनका स्मारक यहाँ स्थित है। यह मुगल स्थापत्य का एक नमूना है। तानसेन की स्मृति में ग्वालियर में हर वर्ष नवंबर में तानसेन समारोह आयोजित होता है। यह स्थान महान भारतीय गायक तानसेन का जन्म स्थान भी है। ग्वालियर में प्रतिवर्ष तानसेन संगीत समारोह मनाया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत की ख्याल घराने की शैली का नाम इस शहर के नाम पर ही पड़ा है। रानी लक्ष्मीबाई स्मारक रानी लक्ष्मीबाई स्मारक शहर के पड़ाव क्षेत्र में है। कहते हैं यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना ने अंग्रेजों से लड़ते हुए पड़ाव डाला और वे यहाँ वीर गति को प्राप्त हुई। इसी प्रकार यहाँ तात्या टोपे का भी स्मारक है। इस तरह आप ग्वालियर घूम सकते हैं। यहाँ होटलों और लॉज बहुतायत मात्रा में हैं। कोई भी जगह बिना खान पान के अधूरी है। ग्वालियर अपने स्ट्रीट फूड के लिए माना जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ और क्या खाया जाता है। सुबह की शुरुआत पोहे से कर सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध ब्रेकफास्ट है। आप माया बाजार के फेमस अग्रवाल पोहा भंडार जा सकते हैं। आप सुबह सुबह बेडमी कचौरी सब्जी या सिंपल कचौरी सब्जी का भी आनंद ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन के पास या रानी बाजार में आप ये खा सकते हैं। ग्वालियर कैसे पहुंचे? ग्वालियर तक हवाई मार्ग, रेल या रास्ते द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहाँ एक हवाई अड्डा है और व्यस्त रेलवे स्टेशन है। ग्वालियर की सैर के लिए उत्तम समय अक्टूबर से अप्रैल का होता है। तो दोस्तों, आज के सैर सपाटा में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई जगह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।